हिंडनबर्ग आपदा एक विनाशकारी घटना थी जो 6 मई 1937 को हुई थी और तब से इतिहास में सबसे कुख्यात हवाई आपदाओं में से एक बन गई है। आपदा तब हुई जब जर्मन हवाई पोत इलजेड 129 हिंडनबर्ग में आग लग गई और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी में लेकहर्स्ट नेवल एयर स्टेशन पर अपने मूरिंग मास्ट के साथ गोदी करने का प्रयास करते समय नष्ट हो गया। आपदा ने बोर्ड पर 13 यात्रियों और चालक दल के 22 सदस्यों सहित 36 लोगों की जान ले ली, साथ ही एक ग्राउंड क्रू सदस्य भी। हिंडनबर्ग आपदा ने हवाई पोत यात्रा के युग के अंत को चिह्नित किया, क्योंकि इसने हवाई जहाजों की सुरक्षा में जनता के विश्वास को नष्ट कर दिया। पृष्ठभूमि: हिंडनबर्ग एक बड़ा जर्मन हवाई पोत था जिसे यात्रियों को अटलांटिक महासागर के पार ले जाने के लिए बनाया गया था। यह अब तक का सबसे बड़ा एयरशिप बनने के लिए डिजाइन किया गया था और इसका निर्माण जेपेलिन कंपनी द्वारा किया गया था, जिसे काउंट फर्डिनेंड वॉन जेपेलिन द्वारा स्थापित किया गया था। एयरशिप का नाम पॉल वॉन हिंडनबर्ग के नाम पर रखा गया था, जो उस समय जर्मनी के राष्ट्रपति थे। हिंडनबर्ग 1936 में पूरा हुआ और 4 मार्च 1936 को अपनी पहली यात्रा की। हवाई जहाज ने कई सफल ट्रांसअटलांटिक उड़ानें भरीं और यह जल्दी से जर्मन इंजीनियरिंग और नवाचार का प्रतीक बन गया। हिंडनबर्ग अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित था, जिसमें एक रेडियो कक्ष, एक लाउंज, एक भोजन कक्ष और 25 यात्री केबिन शामिल थे। यह एक अवलोकन डेक से भी सुसज्जित था, जो आसपास के परिदृश्य के मनोरम दृश्य पेश करता था। हिंडनबर्ग आपदा 3 मई 1937 को हिंडनबर्ग ने फ्रैंकफर्ट, जर्मनी से प्रस्थान किया और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी में लेकहर्स्ट नेवल एयर स्टेशन के लिए अपनी यात्रा शुरू की। हवाई पोत में 97 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के साथ साथ मेल और माल सहित बड़ी मात्रा में माल था। हिंडनबर्ग को 6 मई की सुबह लेकहर्स्ट पहुंचना था, लेकिन प्रतिकूल मौसम की वजह से उड़ान में देरी हुई। मौसम के सुधरने का इंतजार करते हुए एयरशिप ने कई घंटों तक एयरफील्ड का चक्कर लगाया। लगभग 7 बजे हिंडनबर्ग ने लेकहर्स्ट में मूरिंग मास्ट के लिए अपना अंतिम दृष्टिकोण शुरू किया। हवाई पोत लगभग 200 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था जब अचानक हवाई पोत की पूंछ पर एक लौ दिखाई दी। कुछ ही पलों में पूरा हवाई पोत आग की लपटों में घिर गया। हिंडनबर्ग जमीन पर गिर गया और एक विशाल आग का गोला हवा में उठ गया। आग लगने का कारण: हिंडनबर्ग को नष्ट करने वाली आग का कारण बहुत बहस और अटकलों का विषय रहा है। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत यह है कि एयरशिप कारकों के संयोजन से नष्ट हो गया था, जिसमें लिफ्टिंग एजेंट के रूप में हाइड्रोजन गैस का उपयोग और आसानी से प्रज्वलित सामग्री का उपयोग शामिल था। हिंडनबर्ग हाइड्रोजन गैस से भरा था, जो अत्यधिक ज्वलनशील है। एयरशिप को हीलियम गैस से भरने के लिए डिजाइन किया गया था, जो गैर ज्वलनशील है, लेकिन इसके निर्माण के समय हीलियम केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में उपलब्ध था और व्यापार प्रतिबंधों के कारण जर्मन इसे प्राप्त करने में असमर्थ थे। अत्यधिक ज्वलनशील सामग्रियों का उपयोग करके एयरशिप का निर्माण भी किया गया था। एयरशिप की बाहरी त्वचा सूती कपड़े से बनी थी, जिसे आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम पाउडर और सेलुलोज एसीटेट ब्यूटेरेट के मिश्रण से लेपित किया गया था। यह लेप अत्यधिक ज्वलनशील था और यह माना जाता है कि इसने आग के तेजी से फैलने में योगदान दिया। जांच पड़ताल: आपदा के बाद आग के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच शुरू की गई थी। जांच का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने किया था और इसमें वैमानिकी, इंजीनियरिंग और रसायन विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक टीम शामिल थी। जांच ने निष्कर्ष निकाला कि आग हाइड्रोजन गैस के रिसाव के कारण लगी थी,
जो संपर्क में आने के बाद प्रज्वलित हुई।